अस्सलाम वालेकुम, वेलकम रोही किचन। आज हम बना रहे हैं सब्जियों की, कच्ची सब्जियों की बिरयानी। जी हाँ, पहले मैं कच्ची गोश्त की बिरयानी आपको बता चुकी हूँ। आज हम कच्ची सब्जियों की बिरयानी बनाएंगे। ये मैंने प्याज काट दिया, प्याज ब्राउन करने के लिए मैं अभी रख दूँगी। फिर हम साथ साथ दूसरे काम करते हैं। इसमें हम डाल रहे हैं गोभी, मटर, आलू और ये गाजर। ठीक है, अभी मैं ये गाजर वगैरह काट के फिर आपसे मिलते हैं। चलो जी, मैंने कर लिया है सारी चीज़ें रेडी। ये प्याज भी मैंने ब्राउन कर लिया है, गाजर भी काट के रख ली है। ठीक है, ये इस तरह इस शेप के आपने आलू काटने हैं। ये मटर और गाजर इस तरह, और गोभी इस साइज़ की होगी। लहसुन अदरक की पेस्ट डलेगी बीच में, और दूसरे मसाले हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। अभी हम डालते हैं इसके अंदर मसाले। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर सारी वेजिटेबल डाल देंगे इसी तरह। अभी नमक मैं इसमें डालूंगी 2 टीस्पून। ठीक है, ये नमक है 2 टीस्पून। ये पिसी हुई लाल मिर्च है, ये मैंने 1 टीस्पून डाल दिए। फिर कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी, वो भी 1 टीस्पून है। गरम मसाला इसमें जाएगा, वो भी 1 टीस्पून। ये गरम मसाला मैंने डाल दिया। लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टेबलस्पून। अभी इसमें हमने खड़े मसाले डालने हैं। खड़े मसालों में हमने इसमें जीरा डालना है, 1 टीस्पून हम जीरा डाल देंगे। और ये 1 टीस्पून जीरा डाल दिए। इसमें काली मिर्च जाएगी, लौंग जाएंगे, दालचीनी जाएगी। दालचीनी का इस तरह के बड़े पीस जो है ना, मैं दालचीनी डाल दूँगी। ये लौंग और काली मिर्च मिक्स है मेरे पास, ये मैं वो इस तरह करके डाल दूँगी। तो बड़ी इलायची है वो डाल दिए। छोटी इलायची ये सब्ज वाली है, ये 3 डाल दें। ये नहीं बल्कि मैं 4 या 5 डाल रही हूँ, थोड़े छोटे छोटे साइज की इसलिए जाए। अभी ये जिसमें मैंने प्याज मैंने फ्राई किया उसी का ये वही वाला ऑयल में तकरीबन 2 टेबलस्पून तक इसमें जो है वो डाल रही हूँ। ये नींबू का जूस है, ये मैंने नींबू निकाल के उनका मैंने जूस फ्रीज किया हुआ था। आपके पास फ्रेश हो तो 2-3 का आप डाल दीजिए। और मैं जो है ना सारी चीज़ें तकरीबन फ्रीज में डाल रही हूँ, बस जल्दी जल्दी और अचानक जो है ना जब प्रोग्राम बन जाए तो बस ये सारी चीज़ें रेडी रखा करेंगे। ये ब्राउन प्याज चला गया। ये 1 कप तकरीबन जो है ना दही है, 1 कप दही इसी तरह हल्का सा इसको फेंट के इसमें ये डाल। तकरीबन वही मसाले हैं सारे इसमें डालने हैं जो कच्चे गोश्त की बिरयानी में मैंने डाले थे। वो मैंने केवड़ा इसमें डाला था, ये मैंने इसमें बिरयानी है इसमें डाल दिया। अभी फाइनली हम इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो डालेंगे बिरयानी मसाला। क्योंकि वेजिटेबल वाली है इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा डालूंगी ताकि बच्चों के साथ थोड़ा सा इसका जायका कम आए सब्जियों का। आज आपको पता है कि बच्चे शौक से सब्जियां खाते नहीं हैं, इसलिए मैं जो है ना वो 3 टेबलस्पून इसमें मैं डाल देती हूँ। अभी इसको अच्छी तरह से सारे चीज़ें कैसे मिक्स करें। तो तकरीबन आधे घंटे के लिए थोड़ा सा मैरिनेट करके रखें।
आ गई है अच्छी तरह से। वैसे तो इसको घंटा एक भी आप रख देंगे तो कुछ नहीं, लेकिन आधे घंटे तक ज़रूर इसको रखें ताकि सब्जियों पे अच्छी तरह से ये सारे मसाले लगे। ये मैंने भी काली मिर्च भी इसमें डाल दी है तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये हरे मसाले के लिए मैं अदरक जूलियन काट रही हूँ, सब्ज़ मिर्ची, टमाटर, धनिया, पुदीना, ये मैं आपको अपने किचन गार्डन का धनिया दिखा रही हूँ। इधर से काट के मैं डालूंगी इसमें। ये मैंने अभी प्लेट किचन गार्डन से मंगवाई है। ये देखें कितना प्यारा ऐसे फ्रेश फ्रेश जो है ना, ग्रीन ग्रीन। मैं इसको काट के, आप भी अपना किचन गार्डन तैयार करें जी। धनिया, पुदीना, ये चीज़ें लगाएं। वो ज़्यादा नहीं लगा सकते तो ये इतना सा लगा दें कि धनिया, पुदीना, ये चीज़ें जो है ना, ये ताज़ी ताज़ी आप जो है ये देखें इस तरह जो है, इस तरह भी धो के मैंने ये काट लूँगी। ये हमारे हरा मसाला जो हमने डालना है उसकी मैंने प्लेट तैयार कर। चावल बॉईल करने के लिए मैंने पानी रखा हुआ था। पानी के अंदर मैंने क्या क्या डाला है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। चावल मैंने 4 गिलास लिए हुए हैं। नमक मैंने 4 टेबलस्पून इसके अंदर डाला। अभी मैंने चावल नहीं डाले हुए। पानी मैंने इसमें खुला डाल दिए। नमक मैंने 4 टेबलस्पून, जीरा 1 टेबलस्पून, केवड़ा एसेंस मैंने 1 ड्रॉप डाला है और तेज़पत्ता मैंने 2 डाले हैं। ऑयल जो है वो 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल के इसको पानी को मैंने बॉईल कर लिया। अभी आप डिटेल से देखिएगा, ये वाला प्रोसेस भी इसका बिरयानी का जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। चावल मैंने रखे हुए थे 15 मिनट के लिए, मैंने ये भिगो के रखे हुए थे। 4 गिलास मेरे चावल है, धो के मैंने अच्छी तरह से इसको 15 मिनट के लिए भिगो दिया। ये बासमती चावल है, डाल दिए इसमें चावल। चावलों को डाल के एक दफ़ा इसमें चम्मच चला दें। अभी ये चावल डालने के बाद बॉयल आने में कुछ थोड़ा सा 5 मिनट लगेंगे। तो 5 मिनट जो बॉयल आना शुरू होगा तो हम थोड़ी थोड़ी देर बाद चावलों को चेक करेंगे। ये देखें अभी पानी को बॉयल आना शुरू हो गया। अभी हमने इसको 25% जो चावल जब गल जाएगा, कि हमने चावल को चेक करना है, उसके अंदर 3 करी चावल होंगे तो हमने उसमें से तीसरा हिस्सा चावलों का निकाल लेना है। ये देखें ये अभी मैरिनेशन इसकी हो चुकी है। अभी मैंने इसको आधा घंटा तकरीबन रेस्ट दे ली है और ये देखिए कितना अच्छा जो है ना ये वेजिटेबल सारी मैरिनेट होगी। अभी इसमें ये आपको थोड़ा थोड़ा अगर पानी नज़र आ रहा होगा, ये इसलिए इसमें हमने दही भी डाली है और दूसरा मेरी गोभी और मटर जो है वो फ्रीज हुए हुए थे, इसलिए उन्होंने भी थोड़ा सा पानी छोड़ा इसमें। तो ये हल्का सा इसमें पानी आपको नज़र आ रहा होगा। ये आपको चावल अगर मैं डिटेल तफसील से दिखा सकूँ ध्यान से, तो ये देखिए चावल बीच में आपको नज़र आ रहे होंगे कि थोड़े से ये बॉइलिंग प्रोसेस में है। और जब चावल इस तरह हो, ये जिस तरह भी आपको नज़र आ रहा है चावल बीच में इस तरह बॉयल हो रहे हैं, तो तब आपने इधर से साइड पे नहीं हटना और इसको बहुत ध्यान से इसके बाद इसका मैं थोड़ा सा चेक करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि ये अभी इसके अंदर कितनी करनी है। अभी देखो अभी ये बिल्कुल ऐसे करने से ये चावल टूटा बिल्कुल नहीं है, इसलिए अभी हम इसको कुछ नहीं करेंगे। देखो चावल जो है वो बॉइलिंग प्रोसेस में, इसको हम साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहेंगे। ये बिरयानी बनाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके ज़रा ट्रिक्स होती हैं। इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो कभी भी बिरयानी जो है वो ख़राब नहीं होती, ना चावल टूटेंगे ना सब। अभी ये जब बॉयल आना शुरू हो जाता है तो फिर ये बहुत जल्दी इसका ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ये जो बॉयल होने वाला है। तो इसलिए इसको थोड़ी सी इसमें लापरवाही आप करेंगे तो ये चावल जो है
ये ख़राब हो सकता है, इसलिए इसको जो है ना, ये देखिए आप, ठीक है। फिर दोबारा दिखाते हैं, ये देखिए, अगर मैं आपको दिखा पा रही हूँ सही तरह। आज जो है ना आपको इसका डिटेल से बताऊंगी कि ये चावल, ये देखिए, ये अभी 3 करी, ये देखिए, ये चावल हो गए। इसको हमने तकरीबन इसका हिस्सा, तीसरा हिस्सा चावल जो है वो हमने ऐसे निकाल लेना, ठीक है। ऐसे निकाल के हमने जो ये वेजिटेबल मैरिनेट करके रखी है उसके अंदर डाल दूँगी। इसमें मैंने पानी जो है वो तकरीबन इधर मैं डाल दूँगी, थोड़ा सा इसमें हल्का सा पानी डाल दूँगी। वैसे तो नीचे वेजिटेबल है, उन्होंने पानी छोड़ दिया हुआ है, इसलिए ऊपर मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा पानी जो है, दही ने भी पानी छोड़ा हुआ था, और इस तरह दूसरा हमारा अभी चावल पक रहा है। इसमें अभी हमने ये लेस डाल दिए और इसके ऊपर हमने ये मसाला डाल देंगे, सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, धनिया पुदीना, ये सारी चीज़ें ये थोड़ी थोड़ी हम इसमें डाल देंगे। दोबारा मैं चावलों को चेक करूँगी। पहले हमने 5% तक 3 दाने उसमें चावलों का था, तो हमने उसमें डाला है। अभी 2 दाना जब इसमें रह जाएंगे फिर हम चावल उसमें डाल देंगे, ऊपर एक लेयर जो है गोश्त की और सब्जी की, और इसमें सारी जो है वो मैरिनेशन वाली वो सारी चीज़ें नीचे होंगी, वो लेयर में नहीं आएंगी। सर ये चावलों के जो है ये हमने इसकी, ये भी कोई बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं है कि ना मुश्किल है कि इसको जो है ना समझना मुश्किल हो। ये जब आप बनाएंगे, 1-2 दफ़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये जो है ना, ये आपको ये भी प्रोसेस ईजी लगेगा कि ये कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, ये अभी इसमें 2 कनी रहेगी। तकरीबन 50% हमारा जो है ना चावल हो गया। अभी हम इसका एक और इस तरह से निकाल के इधर डाल देंगे। चूल्हा हमने इसके नीचे, अभी सब्जी वाले के नीचे, जिधर इसके नीचे हमने इस मिक्सर के नीचे अभी तक नहीं जलाया हुआ था। फिर इसी तरह इसमें हम खड़ा मसाला डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे थोड़े से। कोई मुश्किल नहीं है, कोई इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं है कि ये बनानी बहुत मुश्किल हो। सिर्फ ये चावलों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये चावल अगर एक जैसे बॉयल, इकट्ठे बॉयल करके उसको वो 70% वो बॉयल करके आप डाल दो, या कुछ है कि वो चावल फिर नीचे से ज़्यादा गल जाता है, ऊपर वाला जो है थोड़ा सा कच्चा रह जाता है। अगर आप इसे ये देखिए, अभी ये तकरीबन 25% हमारा ये चावल भी हो गए, ये 75% ये भी गल गया अभी, ठीक है। अभी हम सारे चावल निकाल के इसमें डाल देंगे। फाइनल अभी सारी लेयर हमने इसमें पूरी कर दी। अभी ये है कि नीचे से उसकी सब्जी भी स्टीम बनेगी। ये जब हम इसको दम पे देंगे, रखेंगे, तो उससे ये होगा कि ये चावल अभी नीचे वाले उसी स्टीम से ज़्यादा गलेंगे, ऊपर वाले कम गलेंगे, इससे ठीक हो जाएगा। चलिए जी, फाइनली हमने सारे चावल अभी इसमें लेयर्स लगा दिए। अभी हम इसके नीचे जला लेते हैं चूल्हा। तेज आंच इसकी रखनी है चूल्हा जला के। और ये सारा मसाला इसमें हम डाल देंगे। अभी हरा मसाला जो हमारा था सारा, अभी इधर मैं इसमें गरम मसाला थोड़ा सा ऊपर इसके तकरीबन 1 टीस्पून इसमें अभी मैं गरम मसाला इसमें, अभी इसमें मैं ऊपर से ऑयल भी डालूंगी थोड़ा सा, तकरीबन 1 टेबल स्पून तक ऑयल डाल देंगे। 2 टेबल स्पून हमने मैरिनेशन में डाला था, उसको बॉइलिंग वाले पानी में हमने 1 टेबल स्पून डाला था, और अभी 1 टेबल स्पून हमने अभी डाल दिया। अभी बस ये चीज़ें हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा हमने इसमें फूड कलर डालना है, देखो कितने कलरफुल लग रहे हैं। अभी तो वेजिटेबल नीचे ये मैंने इसमें इस तरह करके फूड कलर डाल,
अगर फ्रेश वो नींबू हो तो वो भी आप इस स्टेज पे डाल सकते हैं, इसके ऊपर। अभी हमने इसको लगा दिया दम। अभी दम कब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी किस तरह कितनी देर दम देना है और किस तरह इसको चेक करना है। ठीक है, 10 मिनट के लिए दम देना। अभी मैंने तेज़ आंच कर दी है, इसकी तेज़ आंच करके मैंने ऊपर आ दिया। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसकी स्टीम किस तरह निकलना शुरू होगी और इसको हम कितनी देर बाद इसकी आंच हम स्लो करेंगे। ये देखिए, अभी तेज़ आंच में मैंने इसको रखा हुआ था। अभी तकरीबन 5 मिनट के बाद आपको ये स्टीम नज़र आ रही है। इस तरह ये स्टीम निकलना शुरू हो जाए। फिर इसको कम नहीं करना, सिर्फ इसको जो है ना दरमियानी आंच इसकी इसको थोड़ा सा कम कर देना है, ज़्यादा नहीं कम करना है इसकी आंच को। लो पे नहीं लेके जाना। इस तरह जब ये स्टीम निकलना शुरू हो जाए सिर्फ इसको हाई फ्लेम से थोड़ा सा कम कर देना है और इसको मज़ीद 5 मिनट जो है ना वो इसको रखना है। तकरीबन इसका दम 10 मिनट का दम होगा और उसके बाद फिर हम खोलेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट हम मज़ीद इसका इंतज़ार करेंगे, तो फिर देखते हैं कि कैसा बना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अच्छे कमेंट्स लिखा करें। आप लोग देख लेते हैं और कमेंट्स नहीं लिखते बिल्कुल जो है ना, तो उससे मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं होता कि मैंने चीज़ अच्छी बनाई है नहीं बनाई है, क्या कैसी बनी है। लेकिन मैं आपको रेसिपी वही देती हूँ जो मेरी अपनी रेसिपी और अच्छी वाली रेसिपी होती है, वही मैं आपको दे रही हूँ कि ताकि जिसमें मैं खुद मुझे पता होता है कि ये इसमें आप इसी प्रोसेस से बनाएंगे तो आपकी चीज़ ख़राब नहीं होगी। तो इसलिए जो है ना वो आप गौर से इसको देखा करें और बिल्कुल आप ऐसे ही बनाया करें। अभी भी 10 मिनट के बाद मैं इसको खोलती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। आज देखते हैं कि ये मैंने भी आँच बंद कर दी है और ये देखिए माशाल्लाह कितने स्टीम निकले तो फिर सही अंदाजा होगा आपको। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए बिल्कुल ठीक ये गल चुके। इसको भी हम करेंगे डिश आउट तो फिर हम खाएंगे मज़े ले लेकर। लेकिन आप भी चाहिएगा और इसको बनाइएगा और ऐसे ही बनाइएगा। ये माशाल्लाह जी, मैं आपको सब्जियां भी चेक करा दूंगी जैसे ये देखें। ठीक है, ये अभी आलू हमारा गया है गल, ये है और ये भी और गोभी भी। ये देखें, आज बन गई है वेजिटेबल बिरयानी। जी हाँ, जो बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते उनको इस तरह बिरयानी में खिलाएं, बिरयानी बना के दें और उनको बिरयानी में खिलाएं। ये इसके देखिए ज़रा कलर, सब्जी का हर एक कलर लहदा नज़र आ रहा है। स्टीम निकलती हुई आपको नज़र आ रही होगी। ये देखिए गाजर भी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। अच्छा, सब्जियां उस तरह जिस तरह हम पानी में डाल के गलाते हैं ना, ये वो सब्जियां उस तरह नहीं गली। ठीक है, ये स्टीम वाली सब्जियां गली हैं कि इनके अंदर अभी ये थोड़ा सा क्रंची है कि मतलब ये ज़्यादा मज़ेदार और उसकी मैरिनेशन जो हुई है उसकी वजह से ये सब्जियां ज़्यादा मज़ेदार लग रही है, ताकि ये स्टीम पे गली है। ये देखें, ये गोभी भी ज़बरदस्त बनी है बिरयानी। आप भी ज़रूर इसको ट्राई करें। ये देखें ना, जिस तरह साते सब्जियां बनती है ना वेजिटेबल इसके अंदर उस तरह की लग रही है।